स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे बेमित्रा घटना को लेकर छत्तीसगढ़ में जारी सियासी उबाल को लेकर। दरअसल बेमित्रा में हुई घटना को लेकर सड़क पर संग्राम देखा जा रहा है। वीएचपी ने छत्तीसगढ़ बंद बुलाकर जगह जगह हंगामा किया और सरकार पर निशाना भी साधा। बीजेपी ने इस बंद को समर्थन दिया और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सड़क पर धरना देते देखे गए। हालांकि कांग्रेस ने बेमित्रा की घटना को राजनीतिक रंग देने के आरोप लगाए हैं। सवाल है कि आखिर क्यों बेमित्रा की घटना पर इतना हंगामा बरपा है। ऐसे कई और सवाल भी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनका जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उग्र प्रदर्शन और हंगामे की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बीजेपी और वीएचपी के उबाल को बयां कर रही हैं। शहर शहर बीजेपी और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रायपुर, बेमित्रा, अंतागढ़, मुंगेली, मनेन्द्रगढ़ और दुर्ग में आक्रामक विरोध देखा गया। दरअसल बेमित्रा में दो समुदायों में झड़प के बाद एक 22 साल के युवक की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से हिंदू संगठन और बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। घटना के विरोध में सोमवार को वीएचपी ने छत्तीसगढ़ बंद बुलाया था। इस दौरान कई शहरों में बंद का बड़ा असर दिखा। जगह जगह दुकानें बंद रहीं। सड़कों पर नजर आए तो सिर्फ वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता। देख सकते हैं कि चारों तरफ बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने जय स्तंभ चौक को सील कर दिया है, लॉक किया है। और ये विरोध प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि एक हिंदू युवक की हत्या हुई है और उस हत्या का विरोध यहाँ पर भाजपा और बीएचपी जो है वो दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। जय स्तंभ चौक को चारों तरफ से बंद किया गया है और घेरा बनाकर ये विरोध दर्ज कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बंद के दौरान बेमित्रा और यहाँ के आसपास हिंसा भी देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने बेमित्रा के एक घर में आग लगा दी और वहीं कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की। बेमित्रा से शुरू हुई लड़ाई राजधानी रायपुर तक देखी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी मोर्चा खोल दिया और फ्रंट फुट पर नजर आए। अरुण साव बेमित्रा पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए अड़ गए। यहां पुलिस ने उन्हें रोका तो वे धरने पर बैठ गए और पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए डटे रहे। परिजनों से मिलने के बाद अरुण साव ने सरकार पर बड़े आरोप लगाए। एक 22 वर्षीय युवा की जिसकी निर्मम हत्या हुई है, उसकी लाश जल रही है। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री इफ्तार दावत उड़ा रहे हैं। ये बताता है उनकी मानसिकता और सोच क्या है। ये बताता है कि ये तालिबानी मानसिकता के लोगों के संरक्षक बनकर काम कर रहे हैं। पुरेश्वर साहू के परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। हत्यारों को, सभी हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर घटना को सांप्रदायिक रंग देकर राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ बंद करना बेवजह लोगों को परेशान करने वाला है। छत्तीसगढ़ बंद बेवजह लोगों को परेशान करने वाला है क्योंकि कहाँ का घटना है, जहाँ का है वहाँ बंद करिए, वहाँ पर प्रदर्शन करिए। पूरा प्रदेश के सभी नागरिकों को, व्यापारियों को बंद करके जो अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक नहीं है। हालांकि बेमित्रा की घटना पर बीजेपी और हिंदू संगठनों का हल्ला बोल प्रदेश में देखा जा रहा है। उनकी मांग है कि घटना की न्यायिक जांच हो, दोषियों को फांसी दी जाए, साथ ही पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। ऐसे में प्रदेश में बेमित्रा की घटना पर सियासी उबाल देखा जा रहा है। अब देखना होगा सरकार इस उग्र प्रदर्शन के बाद क्या फैसला लेती है। टीम न्यूज स्टेट। तो बेमित्रा में घटना होती है और उसके बाद बड़ा बवाल होता है, सियासी रूप भी ये पूरा मामला ले लेता है। लेकिन सवाल यही कि आखिर ऐसा छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वाकई में उन आरोपों में क्या दम नजर आता है। ऐसे ही सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता के चौहान साहब कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वंदना राजपूत जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन वंदना जी, शुरुआत आपसे ही। आज
छत्तीसगढ़ के अंदर अलग अलग जगहों पर बेमित्रा की इस घटना को लेकर अपना विरोध जाहिर किया जाता है। न सिर्फ इसमें वीएचपी बल्कि बजरंग दल से लेकर के बीजेपी के नेता भी इसमें अपना समर्थन देते हैं। कई जगहों पर तो देखने को मिलता है कि खुद भी जो आम रहवासी हैं या स्थानीय लोग हैं वो इस बंद को अपना साथ देते हैं, समर्थन देते हैं। लेकिन अमरजीत भगत साहब ये कहते हैं कि ये बंद जो है जिस इलाके में घटना हुई वहीं पर तक होना चाहिए था, बाकी जगहों पर बंद का क्या मतलब था? बताइए, आपको क्या नजर आता है? देखिए, बेमेतरा के जो ये बीरनपुर गांव में जो घटना घटी है, इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं और साथ में ये भी अपील करते हैं कि पुलिस प्रशासन तो कार्य अपना लगातार कर रही है, लेकिन जनता से हम शांति का अपील करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने की बात ये रही कि यहाँ कल जैसे हमने देखा कि छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ बंद करने के साथ साथ कोई भी भारतीय जनता पार्टी है, चाहे विश्व हिंदू परिषद के दल है, उन्होंने कभी शांति की अपील नहीं की। क्यों? क्या वो नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ में शांति बना रहे? क्यों इतना छत्तीसगढ़ के प्रति इन लोगों के मन में आक्रोश है? किस कारण आक्रोश है? जो छत्तीसगढ़ में शांति का जो टापू है, उस शांति को नहीं, वंदना जी, आपको क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी और वीएचपी के जो नेता सड़कों पर उतरे हैं उनको शांति पसंद नहीं है? बिल्कुल, जो हिंसा जो देख रहे हैं कि जो ये हिंसा हुई है, हम इस हिंसा घटना की हम भी निंदा कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आज जो बंद के दौरान जो प्रदर्शन किया गया था, मतलब उसमें कैसे भयानक इन लोग का रूप सामने आया है। आपको बता दूं मैं, कई गुमटी वालों का उसका ठेला को तोड़ा गया है, सब्जी वालों के जो सब्जी के जो लगाते हैं ठेले, उसके सब्जी को फेंक करके पैर से रोका गया है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि अभी परीक्षा का समय है, जहाँ स्कूल में परीक्षा चल रही थी वहां पर जाकर के ये चेतावनी दिया गया कि आधा घंटा में आप समय में आप ये परीक्षा को समाप्त कर लीजिए। ये बताइए कि साल भर विद्यार्थी तैयारी करते हैं और सिर्फ आधा घंटा का समय देते हैं, ये कैसे? भाई, आपने अपील किया, जनता अगर आपके साथ अगर देती है तो यहाँ पर इस तरह से आप गुंडागर्दी में कैसे? लेकिन जो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे, चाहे वो वीएचपी के हों, चाहे बजरंग दल के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, वो कह रहे हैं कि कुछ मांगे हैं, अगर सरकार उन मांगों को मान लेती है तो हम उठ जाएंगे। देखिए, अगर कुछ मांगों की बात है तो इस मांग को शांतिपूर्वक भी कहा जाता है, और ये लोग अगर मांग नहीं करेंगे तो क्या वो हमारी छत्तीसगढ़ की जनता नहीं है? क्या हम उसकी तकलीफ को नहीं समझते हैं? आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले गुजरात में रामनवमी के दौरान कितना हिंसा होता है, वहां इस तरह से कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जाता। क्यों? लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है गिद्ध का व्यवहार कैसा रहता है, ये ऊपर में उठता रहता है और देखते हैं कि नीचे में अगर कुछ भी ऐसी कुछ घटना घटती है तो नीचे लपक जाते हैं। तो इन लोग का व्यवहार अभी चुनाव के आते आते गिद्ध की तरह होता जा रहा है। जो भी रहता है यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर रहता है उसको तिल का ताड़ बनाने का काम कर रहे हैं, घी में आग और डाल करके आग को और भड़काने का काम कर रहे हैं। विपक्ष का क्या सिर्फ यही दायित्व है? लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई है ना वंदना जी, ऐसी नौबत क्यों आई कि उनको भी सड़कों पर उतरना पड़े? मैं जरा जवाब लूंगा, जरा मैं इसमें जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, लेकिन उससे पहले हमारे बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जरा अब एक रिएक्शन इस पर चौहान साहब, सर इसमें ये बताइए, वो कह रहे हैं कि तिल का ताड़ बना रहे हैं आप, अगर आपको इन मांगों को रखना था तो आप शांतिपूर्वक भी रख सकते थे, लेकिन तोड़फोड़ कर दी जाती है, गुमटी वालों के साथ मारपीट कर दी जाती है, स्कूल बंद कर दिया जाता है, छात्रों को परीक्षा देने से रोक दिया जाता है, ऐसा क्यों? जवाब दीजिए। शुभेंदु जी, कोई भी स्कूल में नहीं गया है कोई भी कार्यकर्ता। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले जब बंद का आह्वान हो रहा था तो वो यही बोला गया था कि मेडिकल और हमारे को स्कूल में कोई भी बाधा नहीं पहुंचानी है। दूसरी बात, आज किसी भी एक दुकान को आप बंद नहीं करवा सकते अगर प्रशासन आपके साथ में है और वो दुकानदार आपके साथ अगर वो विरोध कर रहा है, तो ये जनता का खुद का फैसला था जो आज इतनी सारी दुकानें बंद हुई और इतने सारे प्रतिष्ठान बंद हुए। ये एक बंद करके एक मैसेज देने की बात की है छत्तीसगढ़ की जनता ने कि इस टाइप के काम छत्तीसगढ़ में नहीं चलेंगे, जो कि प्रशासन की लापरवाही के द्वारा हुआ है। और प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद नहीं था। 2.5 घंटे के बाद वो प्रशासन वहां पर पहुंचा। प्रशासन उनको संरक्षण दे रहा था जो मुस्लिम समुदाय को कि
ये आज की घटना नहीं है शुभेंदु जी। ये 9 जनवरी को पुन्नी का मेला हुआ था, वहां पर मेले में एक आयोजन होना था, उसमें मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है। चौहान साहब वो कहते हैं कि इतना बड़ा कोई मामला नहीं था, ये 2 छात्रों के बीच का विवाद था, 2 युवकों के बीच का मामला था, वो बढ़ जाता है लेकिन उसको राजनीतिक रंग दे दिया जाता है और बीजेपी इसमें राजनीतिक रंग दे रही है इसको। शुभेंदु जी ये समुदाय का मामला था और उसके पहले जो समुदाय का मामला था ये लव जिहाद, और पहले 9 जनवरी को जब मलमूत्र कर दिया गया तब से लेकर मुस्लिम समाज ने वहां पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए टारगेटेड करके ऐसे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पहले क्यों नहीं हो रहा था मॉब लिंचिंग? पहले कभी हुई क्या? पिछले 15 सालों में हुई क्या मॉब लिंचिंग? और ये कर कौन रहा है और इसके कौन संरक्षण दे रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर प्रशासन का संरक्षण नहीं है, शासन का संरक्षण नहीं है, आज उस मृतक के पिता ने रोते रोते बोला है और किसी ने नहीं, वो उसने बोला है कि अंजोर सिंह नाम का आदमी जो रविंद्र चौबे का आदमी है, वो बोलता है कि 365 गांव है, अगर ये वाला गांव वोट नहीं देगा तो नहीं देगा, प्रेमी को मारो। ये उसका वक्तव्य था और ये किसी और ने नहीं बोला है, ये मृतक के पिता ने बोला। तो सरकार थोड़ी चाहेगी कि प्रदेश के अंदर माहौल खराब हो? नहीं, कोई सरकार चाहेगी कि प्रदेश के अंदर माहौल नहीं, सरकार ये चाहती है कि मैं मुस्लिम समुदाय का समर्थन करूं, इस वजह से उनको संरक्षण दे रही है, इस वजह से प्रशासन को दबा। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार संरक्षण दे रही है एक समुदाय को? ये बड़ा आरोप है। आप बिल्कुल आरोप नहीं है, ये सिद्ध है। हाँ। और इसी के कारण 2.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है। इसी के कारण जब उपद्रव की जो भीड़ रहती है, महिलाओं की, युवाओं की, जब हथियार लेके चलते हैं वो पीछे पुलिस चलती है, उसके वीडियोज हैं। शुभेंदु जी, आज ये छत्तीसगढ़ चल रहा है, आज ये मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? चलिए मैं जवाब लूंगा वंदना जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा चंद्रशेखर जी को जोड़ रहा हूं। चंद्रशेखर जी, आज ऐसी नौबत क्यों आई है? सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा और ये तोड़फोड़ का जिम्मेदार कौन होगा फिर? पर उतरने की नौबत इसलिए आई है कि पिछले 4 सालों से जो छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं और उन घटनाओं में सरकार एक पक्षीय कार्यवाही कर रही है, पक्षपात पूर्ण कार्यवाही कर रही है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, कवर्धा जिले में पिछले वर्ष झंडा विवाद के लिए और एक घटना घटी थी जिसमें झंडे को कुचला गया और जो बचाने की कोशिश की उनके ऊपर डंडे से, लाठियों से और वार किए गया और पुलिस के संरक्षण में पुलिस की उपस्थिति में हुई और कार्रवाई हिंदू समाज के ही कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई, उनको जेल भेजा गया। इसी प्रकार से आप लेंगे कुंदे कला गांव का अंबिकापुर में है, वहां पर मुस्लिम गुंडे वहां पास के गांव से पहुंचते हैं कार में और वहां के यादव और गौर जाति के लोगों के यहाँ घुस करके उनके लोगों से मारपीट करते हैं, उनकी बेटी के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं। नहीं तो शिकायत कीजिए ना फिर। सर, पुलिस में जाइए, FIR कराइए, उसकी पूरी प्रक्रियाएं हैं, आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। सुनिए, पूरी प्रक्रिया पूरा किया लेकिन कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और पक्षपात पूर्ण कार्रवाई हुई। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, सुकमा जिले में एक साजिद मुसलमान है, वो खुलेआम एक वीडियो वायरल करते हैं जिसमें हिंदुओं को गाली देते हैं और गाय का मांस को लटकाते हुए कहते हैं हम गाय का मांस नहीं, ठीक है सर, ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रदेश का जो माहौल है वो ठीक रहे, ठीक बना रहे, यही हमारी कोशिश भी होनी चाहिए। मैं जरा इस पर जरा एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा के शर्मा जी को भी मैं जरा इसमें जल्दी से जोड़ लेता हूं। हाँ, आज चुप नहीं रहेंगे, अगर आज चुप रहेंगे तो फिर से यह घटना होगी। आज हम चुप नहीं रहेंगे। आज मुख्यमंत्री वहां पर जाते नहीं है, लखीमपुर में जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 50 लाख का मुआवजा देने जा सकते हैं। और आज गृह मंत्री कहाँ है आपके? कहाँ है? प्रशासन कहाँ है? पुलिस प्रशासन कहाँ है? आज कोई चुप नहीं बैठेगा। क्यों चुप बैठेगा? वंदना जी जरा जवाब दीजिए फिर। वंदना जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे मौके पर और क्यों बार बार पक्षपातपूर्ण ये कार्रवाई का आरोप लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर। मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रही हूँ कि 2 दिन पहले इन लोगों का भारतीय जनता पार्टी का कोर ग्रुप का बैठक हुआ था
उस कोर ग्रुप के बैठक में क्या कहा गया था? मुख्यमंत्री वहां पर क्यों नहीं पहुंचे? भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे और गृहमंत्री क्यों नहीं पहुंचे? चुप कराइए, देखिए मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। अच्छा चौहान साहब एक मिनट जरा सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप रिएक्शन दीजिएगा। वंदना जी बताइए, वंदना जी बताइए। कर सकते हो तो आपकी बात मैं सुन सकती हूँ, तो सही बात आप क्यों नहीं सुन सकते हो? ये बताइए कि मुख्यमंत्री कहाँ है आपके? गृहमंत्री कहाँ है? सही बात सुनने में। अरे कितना वातावरण को प्रदूषित करोगे? आप पहले अपना मुंह बंद करिए। आप सुनिए पहले, आप मुंह बंद करिए, पहले सुनिए। शासन किसका है? प्रशासन हमारा है, इसीलिए तो तकलीफ हो रही है। अरे मुख्यमंत्री कहाँ है? और गृहमंत्री कहाँ है? प्रदूषित करने का काम कर रहे हो। अरे मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के वातावरण को प्रदूषित करने का गृहमंत्री और मुख्यमंत्री कहाँ है? नीचे गिरोगे और अपने सत्ता पाने के लालच में छत्तीसगढ़ में और कितना नीचे गिरोगे? पूरे देश के अरे मुख्यमंत्री कहाँ है? शर्म करो आप लोग, लड़ा रहे हो। अरे शर्म करो, शर्म करो। वंदना जी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हो। पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का ये बार-बार आरोप लग रहा है, ना सिर्फ बीजेपी की तरफ से बल्कि वीएचपी के नेता भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। आप ये चौहान साहब को बंद करवाइए, क्योंकि मैं जवाब देने जा रही हूँ। हाँ। उसको जवाब सुनने नहीं वंदना जी बताइए। अगर बताइए, कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री तो तुरंत नारायणपुर में पिछले वर्ष वहाँ पर पिछले कुछ महीने ही घटना घटी थी गया है। पुलिस और प्रशासन एक तरफा कार्रवाई हुआ इन लोगों के ऊपर। आज पुलिस प्रशासन ये सवाल का जवाब नहीं है, बहुत गंभीर बात है। इनके जो पीटीएम है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के वातावरण को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। एक मिनट मैं जरा वापस लौटता हूँ, एक मिनट जरा। ठीक है मैं चौहान साहब वापस लौटूंगा, एक मिनट जरा। वंदना जी वापस आता हूँ आपके पास, लेकिन के शर्मा जी बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं। शर्मा सर जरा एक चीज पर जरा गौर करें, बार बार ये कहा जा रहा है कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई, और इसी को लेकर आज आखिर में आकर के सड़कों पर उतरना पड़ा। न सिर्फ इसमें वीएचपी थी बल्कि बजरंग दल और बीजेपी का भी इसमें सपोर्ट नजर आता है। क्या वाकई में जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसके पीछे सियासत है या कुछ और? देखिए इसमें महत्वपूर्ण चीज है कि भावनात्मक उग्रता लोगों के मन में इतनी क्यों आ गई है। दो बच्चों की साइकिल टकराने के बाद दो समुदाय इस तरह से भिड़ जाते हैं कि हत्या तक बात पहुंच जाती है। छत्तीसगढ़ एक शांति का टापू रहा है, वहां पे इस प्रकार की घटनाएं लगा। जहां तक पक्षपात की बात है तो मुझे नहीं लगता कि 2% से भी कम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस जैसी पार्टी उनको मतलब एक बड़ा बहुसंख्यक हिंदू वर्ग को नाराज करे और 71 विधायक बिना हिंदुओं के सपोर्ट के आ जाए, ये नहीं हो सकता। बात यहाँ पे हो रही है कि जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर के गुप्तचर एजेंसी एलआईटी की क्या भूमिका है। यदि कोई वीडियो वायरल कर रहा है उसको तत्काल कार्रवाई की बात है, ताकि इस प्रकार की किसी दूसरे वर्ग की भावना ठेस न पहुंचे। दूसरी चीजें यहाँ गांव की घटना में भी बात आ रही है कि कहीं न कहीं यह पहले से ही आग सुलग रहा था शादी के मामले को लेकर के, या लव जिहाद के विषय भी सामने आ रहा है। तो कंप्लीट जांच होगी तब बात आएगी। जिस पर मुझे लगता है कि गुप्तचर एजेंसी को जब छत्तीसगढ़ में नारायणपुर की घटना या कवर्धा की घटना, तो लगातार इसमें सक्रियता की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आज विश्व हिंदू परिषद के साथ आरएसएस के तमाम अनुसांगिक संगठन जिस तरह से सक्रिय हो गए हैं और उनको बंद को जो समर्थन मिला है, चेंबर के अध्यक्ष ने कल पूरी तरह समर्थन नहीं किया था और एक पसोपेश की स्थिति वाली बात थी, लेकिन आज जो बंद हुआ मुझे लगता है कि लोगों की भावनाएं उजागर हो रही है और इसको संभालना मतलब दो राजनीतिक नेताओं को बिगाड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको संभालना और फिर सही पटरी में लाने के लिए मुझे लगता है दोनों राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल, और इसमें दोनों ही राजनीतिक दलों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी है, और कौन राजनीतिक दल कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है ये देखना होगा। लेकिन इसमें जरा जल्दी से मैं एक रिएक्शन इस पर ले लेता हूं। चंद्रशेखर वर्मा जी जरा एक चीज बताइए कि आज का ये जो घटनाक्रम हुआ इसमें ये हिंसा क्यों भड़क रही है, और अगर हिंसा उस वक्त नजर आती है या आपको लगता है कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है, अब बहुत सारे और दूसरे रास्ते हैं, उन रास्तों पर भी जा सकते हैं। वास्तव में एक तरफा कार्यवाही के कारण अविश्वास की स्थिति बनी हुई है। नारायणपुर में जो जमानत नहीं हुआ हिंदू पक्ष के लोगों का, लेकिन इकाइयों का जमानत हो चुका है। दूसरी बात कह रहा हूँ, रामनवमी के जुलूस पर बलरामपुर में भी कौन जिम्मेदार और नारायणपुर के पीछे जिम्मेदार कौन था, कौन पकड़ाया गया? भाजपा का ही नेता था ना नारायणपुर में भी, पकड़ाया ना, और मुस्लिम जिहादियों के द्वारा ही और पत्थर फेंके गए, डंडे से मारे गए, लेकिन उनके ऊपर कोई योग्य कार्रवाई उचित कार्रवाई होना चाहिए और नहीं हुआ। और इसमें यहाँ पर जो हिंसात्मक स्थिति क्यों हुई, दो बच्चों की लड़ाई है,
नहीं, आप कह रहे हैं कि वंदना जी, आप कह रहे हैं कि जहां जहां भी छत्तीसगढ़ के अंदर बड़े दंगे हो रहे हैं, बड़ी हिंसा हो रही है, बीजेपी के लोग हैं वहां। नेता का लोगों का हाथ, हाँ देखिए ना, नारायणपुर की बात करें, कवर्धा की बात करें, किसकी बात है? भाजपा नेताओं की बात है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते, छत्तीसगढ़ के लोगों के पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए समुदाय का यहाँ पर मुद्दा बनाने का काम करते हैं। पहले हम हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, नहीं, एक चीज बताइए ना। अच्छा ठीक है चंद्रशेखर जी, ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट जरा। चौहान साहब जरा एक चीज बताइए, जब इस मामले में वंदना जी भी कह रही हैं और इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कानूनी प्रक्रिया के आधार पर एक्शन होगा उसमें, तो अब इसमें और क्या क्या कार्रवाई चाहते हैं फिर? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, शिवेंदु जी। ये घटना नहीं घटती अगर प्रशासन ठीक ठाक मुस्तैदी रहता, लेकिन प्रशासन के ऊपर शासन का दबाव है, चौबे का वहां पर जो क्षेत्र है उसके कारण ये सब चीजें घट रही है। करप्शन दिया जा रहा है। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, तब भी पता नहीं क्यों छुपाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कृतों को। क्या इनको नहीं मालूम है कि यहाँ पर पक्षपात हो रहा है? पक्षपात हो रहा है, वोट की राजनीति चल रही है, इसके कारण नहीं तो 2% नहीं है, इसके कारण नहीं तो ये समुदाय कैसे हो जाता है? कौन मरा है? आज 80% हिंदू बच्चा एक मरा और यहाँ पर ये अल्पसंख्यक है, उसको ये बढ़ावा दे रहे हैं, फिर वोट की राजनीति के कारण संरक्षण हो रहा है, इस वजह से दिया जा रहा है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ। वंदना जी कह रही है कि छत्तीसगढ़ में जहां पर भी कोई बड़ी हिंसा हुई है वहां पर बीजेपी के नेता हैं। नारायणपुर की घटना का जिक्र करते हुए कह रही हैं कि उसमें भी बीजेपी के नेता हैं। नारायणपुर की घटना कब घटी? नारायणपुर की घटना मुस्लिम समुदाय से चालू हुई, उस कवर्धा की घटना मुस्लिम समुदाय से चालू हुई। उसके बाद समर्थन नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल करेगी। क्यों नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल करेगी। चलिए माफी के साथ रुक रहा हूँ, समय इतना ही है। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये हिंसा की आग किसने लगाई है, और हमारी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये हिंसा की जो आग है वो बुझ सके और आम लोग जो हैं वो आसानी के साथ रह पाएं।